तेरा में गांठ बानो, गांठ बानो गांठ। तो का चीज के गांठ बानो? वही में कोई बुर्बक बौरा होके आ कोई में ओझा गुनी होके, कोई वही में डाइन होके, वही में कुछ कर के कह दे कि गांठ बान्ह गांठ। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया के चरणों के प्रणाम, आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए भैया दीदी लोग, हम लोग अपने शिव के गुरु माने हैं, शिवादि गुरु, जगत गुरु हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, घट घटवासी कैलाशवासी हैं, वो हर आदमी में वासी हैं। तो देखिए हम लोग के दादा बाबा परदादा तक बाबा कह के पूजते चला है, लेकिन हम लोग शिव श्री हरेंद्रानंद साहब एक कलयुग भटयुग में 3 सूत्र के पालन बता के और शिव के गुरु बना के बता के कि शिव ही गुरु हवन। ये बात हमने की जानकारी ना रहे कि शिव गुरु हवन, हमने के शिव बाबा कहत रही जा, परदादा तक राजा तक कहत रहे शिव बाबा, लेकिन शिव ही गुरु हवन, देवता के गुरु हवन, तो हमने के मानो के गुरु काहे ना हवन। तो आज उन्हीं के श्री हरेंद्रानंद साहब हम लोग का 3 सूत्र बता के गइलन कि यही 3 सूत्र में कल्याण बा, लाख भंवर बा, लेकिन एकरा बिना तो लोग के जग पार ना हो। तो आज जगह जगह गाँवे गाँवे शिव चर्चा धरा गई। श्री हरेंद्रानंद के बात सुन के सभी लोग सप्ताही चर्चा करे लागल, हमहूँ सप्ताही चर्चा करेला। आज करत हमरा 18वां 19वां साल हो गई। रांची देने से, झारखंड से गुरबाना लोग कहली जा कि देखिए दीदी, हम लोग झारखंड से बोल रहे हैं, से गुरु भाई लोग गुरबाना लोग तो मान नहीं रही है, बड़ी नाच रही है, बड़ी नाच रही है और नाच नाच के गाना गा रही है। हम अच्छा बात कहते हैं तो गुरबाना लोग हमको डांट दे रही है। कोई एगो दूगो में सिंह होली गुरबाना है, धक हुरपेट दे रही है। सिंह के मतलब सिंह जामा नहीं है, उनकर बोलिए सिंह है, बोलिए बोल रही है सिंह बराबर, कि जिसको हुरपेटेंगे वो हुरपेट आ जाएगा। तो उन लोग कह रही है कि हम लोग का जिम्मेवारी मिला है, हम लोग का पद मिला है, जो हम लोग कहेंगे वही होगा, तुम लोग का बात नहीं चलेगा। तो अपना मन के खूब नाचती है, नचाती है, लोग नाचता है, गाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि इन लोग का कह रहा है, चर्चा कर रहा है कि भजन गा रहा है कि अपना कला दिखा रहा है। तो दीदी हम लोग क्या करें, हम लोग कुबूर कुबूर मर रहे हैं। और नहीं तो ऐलान करके कहती है कि आँचरा में गांठ बानो, गांठ बानो गांठ। तो का चीज के गांठ बानो? वही में कोई बुर्बक बौरा होके आ कोई में ओझा गुनी होके, कोई वही में डाइन होके, वही में कुछ कर के कह दे कि गांठ बान्ह गांठ। तो गांठ तो बन्हा गई, घरे जाके खिलावे लगली। तो का कही लोग कि शिव चर्चा में गोई रहे और वजह से खिलावे लगल। तो ये अपन तो गलती लोग ना कही कि हम गांठ की चीज कौन चीज के बान्हता नहीं। कंगन में तो हम सुनले रहे कि गिरह बांध के कंगन में पहनल जाला, गुरु से गांठ लगावे के बा, पे चोला नहीं खे पहने के। हाँ ना दीदी लोग, लेकिन हम आचरा में हम लोग इतना साहब के चर्चा में, हम लोग साहब जब जिंदा थे, शरीर में थे, बहुत बहुत दूर हम लोग गए हैं चर्चा में, लेकिन कहीं साहब ये बात नहीं बोले थे कि आचरा में गांठ बांधो, कभी नहीं बोले थे। दाना कभी अछत नहीं बटाया था छिपा में लेके चाउर कि आंचरा में बांध के घरे ले जाके छीट दो। हो सकता है उसमें गुनी जूटा है, अगर कुछ पढ़ के दे दिया, आंचरा में हम बांध लिए, घरे ले जाके छीट दिए। घर परिवार में हमरा कोई तरह का बीमारी हो गया, कोई तरह का उलझन हो गया, तो लोग कहेगा कि चर्चा में गई थी, हई चीज लाई थी, बांट दिया था, और ऐसे होने लगा। तो बताइए, ए में उनको तो बदनामी नहीं हुआ, बदनामी हुआ महादेव के, बदनामी हुआ चर्चा के कि चर्चा में गई थी। लेकिन समझे वाला तो ही समझेगा कि भाई तो महादेव में दया नहीं है, और चर्चा में से आकर कैसे खिलाने लगी, कैसे उसका घर बीमारी हो गया, कैसे ही हो गया, ये लोग नहीं समझ पाएगा। लेकिन चर्चा के बदनामी करेगा, महादेव के बदनामी करेगा, श्री हरेंद्रानंद का बदनामी करेगा। अपना कसूर कभी कोई कहता है कि हम कसूर किए हैं, हम गलती किए हैं? कोई नहीं कह सकता है। तो हमारा यही हाथ जोड़ी है दीदी लोग कि जो सिंह बन गई है, तुम लोग का पद मिल गया है, पद पर चल रही हो, तो हमारा तो लग रहा है कि पदे वाला आदमी घर खाता है और पदे वाला आदमी संसार को उजारता है।
अब बेपद वाला आदमी जो है वो बहुत साधारण से अपना मुड़ी नवा के चल रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। हमरो ही गांव में 2 गो आदमी 3 गो है, वो अपने पद के आगे कोई को नहीं समझता है, हमको भी नहीं समझता, हमको तो और घास बराबर नहीं समझता है, लेकिन उसे कोई बात नहीं है। साहब बोले हैं कि जब एक गाल में कोई तुमको नीच समझ के मारता है तो दोनों गाल ओढ़ लो, कि दोनों में मार लो। उस तो गाल के दाग छुड़ाने वाले महादेव हैं, वो छुड़ाएंगे, तुमको नहीं छुड़ाना है, तुम अपना जो काम करती हो करते रहो। तो हम वही सोचते हैं भैया कि कोई हमारा पर कचरा कितनों डालो, डालने वाला खराब होता है, जिस पर डलाता है वो खराब नहीं होता है। उसका तो दाग महादेव कहबे किए ना कि हम छोड़ा देंगे। तो दीदी लोग है ऐसा गुरबहाना लोग कि न किसी के चलने देती है, गुरु भाई भी लोग हैं न किसी के चलती हैं, न चलते हैं भैया लोग न चलने देते हैं, न दीदी लोग चलती हैं न चलने देती है। तो हम लोग के एक गरूर नहीं करना है कि हमको पद मिला है। एक बारी बात छेड़ा था तो मनु भैया बोले थे, बड़का जो भैया हैं उनका लड़का साहब का, वो बोले थे कि आप लोग के पता है कि मन संचालक क्या कहाती, जिला संयोजक क्या कहाता है, जिला प्रभारी क्या कहाता है, आपको पता है? तो हम लोग बोले कि ना भैया हम लोग को पता ना था। जिला प्रभारी के मतलब सबको ऑर्डर खबर दे करके बुलाना है, और जिला संयोजक के मतलब है कि झाड़ू से झाड़ बहार के चिकन करके और गुरु के चर्चा कराना है। संयोजक के मतलब ही हो गया। और लोग सिंह बड़ा बड़ा चलता है कि हमको जिला संयोजक है, हम जिला प्रभारी हैं, ये बात नहीं है। तुमको काम करने का मिला है, ठेकेदारी, तुमको काम करना है, सब कोई के बटोरना है और झाड़ू बहारू से बढ़िया से फ्रेश, उनमें गंदगी नहीं, सिर्फ चर्चा कराना है। तो वो तो जहाँ वहाँ थे गुरु भाई लोग बड़ा बड़ा पद वाला, उन लोग का मूड़ी ऐसे न गया। अभी है गरूर, कितना गुरु भाई गुरुबाना गरूर में चलते हैं। तो दीदी हम लोग का गरूर नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं शरीर में लाना है, केवल हम लोग के साहब के बानी पर चलना है। साहब का दिया हुआ 3 सूत्र पर हम लोग के चलना है और लोगों के समझाना है। जहाँ लोग बड़ बन रहा है वहाँ आप धीरे से मुड़ी झुका दीजिए, अब उनसे बड़े आप नत बनिए, न तो आपका कोई काम नहीं होगा। देखिए हमारे पीछे लाखों कितनों गुरु भाई गुरबहाना हमारे पड़ गए। यहाँ तक हमारा भजन से हमारा मुंह पर बोले थे, हमारे ही जिला जवार के गुरु भाई है, कि इनका भजन सुनते हैं तो हमारा सांप काटला जैसा जहर फैल जाता है। लेकिन वो बात हकीकत महादेव कह दिए थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था कि हमको का हम फलाने आदमी के बोले थे हमारे सामने का हो गया। लेकिन कहा जाता है कि ठोकर लगता है समझ नहीं आता है, ठोकर लगता है समझ में नहीं आता है। तो हम लोग के दीदी बहुत शांति से, बहुत सुकून से बड़ बनने वाले के बनने दीजिए। लेकिन यही बात हम कहेंगे कि आप लोग गांठ मत आचरा में बांधिए, किसी दे रहा है चाउर तो मत बांधिए, किसी कह रहा है कि तुमको कपार पर हाथ घुमा दे रहे हैं तो मत घुमाइए। आपको जो मेन सीनियर है महादेव हमारे, और हमारे सीनियर साहब दीदी हैं, उनसे बड़ा ओझा कौन संसार में है, उनसे बड़ा गुरु कौन है संसार में। जो मिलेगा तो मानव तन मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेंगे। हमारे स्वयं ईश्वर मिले हैं चारों आदमी, साहब ने, लीलम दीदी ने, महादेव ने, पार्वती ने। ये दुनिया का राचा हुआ नहीं है, ये दुनिया का सृष्टि बनाया हुआ है। ये खुद उन लोग दुनिया के बनाए हैं, हम लोग उनको क्या बनाएंगे। और दुनिया में उनको मरनी जियनी नहीं है। साहब तो शरीर छोड़े, लीलम दीदी छोड़े, इसलिए कि मानव तन थे। और हमारे महादेव शरीर कभी नहीं छोड़े हैं। वहाँ भगवती छोड़ी हैं 21 बार, लेकिन महादेव नहीं छोड़े हैं। तो हम यही कहेंगे दीदी लोग कि ये काम से बचिए, महादेव पर दागी मत लगने दीजिए। एक जो शरीर छोड़ रहे हैं उनको दागी मत लगने दीजिए कि हरिंद्रानंद चर्चा शुरू करके गए हैं, चर्चा में गई थी, आचरा बांधी थी, चाउर बांधी थी, खूंटा बांधी थी। ये सब नहीं करना है। केवल अपने गुरु के प्रेम से आप लोग चर्चा कीजिए, भजन दीजिए, जो प्रसाद भोग लगाना है लगाइए, किसी के कहा नाम पर मत चलिए। 10 गो आएगा तो कहेगा ना कि नहीं भगवान को चर्चा कर रही है, भोग लगा है, दीपक जल रहा है और फूल माला चढ़ा है, भाई हम ही बढ़ जाएं, हम ही तो सुने कि क्या लोग कह रहा है, वो भी सुनेगा, वो भी जाके अपना गांव में चर्चा फैलाएगा, कहेगा कि हम ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे। तो आप ही लोग जादू मंत्र वाला काम कीजिएगा। 10 गो बैठ के कहता चर्चा नहीं बरबराना है, नहीं करना है, भजन नहीं गाना है, खाली बैठ के अपने में बतिया तो क्या बतियाएंगे।
तो दीदी लोग हमारा से यही लोग दीदी लोग सवाल पर सवाल करती है, बहुत गुरु भाई लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम यही समझाते हैं कि भैया कहने वाला साहब कहते थे कि हाथी चले बाजार और कुत्ता लगे हजार। तो कुत्ता के भाव भाव करने दीजिए, हाथी अपना काम कर रही है, अपना सफल पर जा रही है, वो जा रही है, और कुत्ता जितना है उसको भोंकने दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। इतने कह के हम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, आनंद लीलम दीदी साहब हरेंद्रानंद के चरणों में प्रणाम, हमारे देशवासी जितना गुरु भाई गुरु बहना बड़ा से छोटा है उनको चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम का स्वीकार कीजिएगा। बस यही कह के अपन चर्चा हम रख रहे हैं।